पूछा है कि गुरुदेव, अगर हमारी हैसियत इस अस्तित्व में सिर्फ साक्षी होने की है और चीज़ें सब निर्धारित हैं, तो फिर विचार शक्ति के विज्ञान की क्या ज़रूरत है, डायमंड डायरी की क्या ज़रूरत है, और फिर मन चाहे चीज़ों को पाने का प्रयास करने की क्या ज़रूरत है? द क्वेश्चन इज़ राइट। आपने कहा है कि अगर साक्षी ही हमारी हैसियत है, मैं अब भी कह रहा हूँ इस अस्तित्व में आपकी हैसियत सिर्फ साक्षी की है, देखने वाले की है। लेकिन साक्षी का अर्थ भी मैंने बताया था। साक्षी का अर्थ है अकर्म, लेकिन अकर्म का अर्थ यह नहीं है काम ना करना। अकर्म का अर्थ है करते हुए अकर्ता बन जाना, कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझसे कराया जा रहा है। इसी को कहते हैं ना अकर्म की अवस्था में होना, कर्तापन का विसर्जन। यानी कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव चला जाए कि मैं करने वाला नहीं हूँ, मुझसे अस्तित्व करा रहा है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम करते हुए अकर्ता बन जा अर्जुन, तू कर्म कर, लेकिन ये समझ कि तू करने वाला नहीं है, अस्तित्व तुमसे युद्ध करा रहा है और इस भाव से तू युद्ध कर। अस्तित्व जो कराना चाहेगा तुम्हारे माध्यम से कराएगा, इसीलिए तुम्हें हाथ दिया है, इसीलिए तुम्हें पैर दिया है। तो अस्तित्व तुम्हें मनचाही चीज़ें उपलब्ध कराना चाहता है, इसलिए तुम्हें इस शिविर में बुलाया है, इसलिए तुम्हें मनचाही चीज़ों को पाने का विज्ञान दे रहा है, इसलिए तुम्हें मनचाही मंजिल पर पहुंचने के लिए डायमंड डायरी लिखनी होगी, इस विज्ञान को समझना होगा, इस विज्ञान का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अस्तित्व की मर्जी है कि इन कृत्यों के माध्यम से तुम्हें मनचाही मंजिल पर पहुंचा दे। ये अस्तित्व ही तुम्हें पहुंचाना चाह रहा है, इसलिए तुम्हें बुलाया। ये मत सोचना कि तुम खुद आए हो, ये समझना कि तुम यहाँ लाए गए हो। अस्तित्व ने लाकर तुम्हें यहाँ बैठा दिया है मेरे सामने, और अब अस्तित्व तुम्हें मनचाही मंजिल पर पहुंचाने का काम कर रहा है, तुम्हें वो विज्ञान दे रहा है, तुम उसका प्रयोग करो। प्रयोग इस भाव से करो कि तुमसे कराया जा रहा है, और जब इस भाव से तुम प्रयोग करोगे तो करने की थकान तुम्हें नहीं लगेगी और तनाव भी नहीं होगा कि मनचाहे मंजिल पर पहुंचने के लिए मैं परिश्रम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और थकूंगा, क्योंकि कर्तापन का भाव तुम्हारे भीतर से चला जाएगा। स्क्रिप्टेड ये भी तो हो सकता है कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे तब ऐसे ऐसे पहुँचोगे, उड़ के नहीं पहुँच जाओगे। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना होगा तो हवाई जहाज़ पकड़नी पड़ेगी या ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, किसी माध्यम से तो जाओगे। ये नहीं होगा कि आप यहाँ बैठे रहोगे और आँख खोलोगे तो दिल्ली में मिलोगे, ये नहीं होता है साक्षी भाव का अर्थ। साक्षी भाव का अर्थ होता है करते हुए अकर्ता बन जाना। अगर स्क्रिप्टेड ना होता कि आपको मनचाही मंजिल पर पहुँचना है, तो जैसे करोड़ों लोग नहीं आए, आप भी नहीं आते यहाँ पर। आपको इसी माध्यम से होना है, स्क्रिप्टेड है, इसलिए आपको यहाँ लाया गया है, इसलिए आपको इसका प्रयोग करना है।